क्वेश्चन है, इन व्हाट कंडीशन डिड शैडो फाइंड द अमेरिकन सोल्जर ऑन द सी शोर। भाई सी शोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा। तो समुद्र के किनारे पर इन व्हाट कंडीशन, किस अवस्था में, किस दशा में शैडो फाइंड अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकी सोल्जर को शैडो ने किस अवस्था में समुद्र के किनारे पर देखा था। तो उत्तर आया ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि द मैन वॉज डीपली वुंडेड, कि जो अमेरिकी सैनिक है वह बहुत बुरी तरह से घायल अवस्था में था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड अ स्टेन ऑफ ब्लड, स्टेन ऑफ ब्लड मतलब खून के धब्बों से, सोकिंग। अब सोकिंग जो शब्द है इसको हम शोषित भी बोल सकते हैं, शोषित। तो द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, उसके एक तरफ की जो रेत थी, हैड स्टेन ऑफ ब्लड सोकिंग थ्रू, पूरी की पूरी खून के धब्बों से लथपथ हो चुकी थी, सोख हो गई थी। ही वॉज लाइंग मोशनलेस, वह बिना कुछ गति किए, बिना कुछ हलचल के ऐसे ही पड़ा हुआ था। एंड हिज फेस वॉज इन द सैंड, और उसका जो चेहरा था पूरी तरह से रेत के अंदर, रेत में था। ही वॉज इन वेट रैग्स, वह गीले चीथड़ों में लिपटा हुआ था। एन ओल्ड केप वॉज स्टक टू हिज हेड, उसके सिर पर एक पुरानी सी टोपी अटकी हुई थी। When शैडो turned his head, जब शैडो ने उसका चेहरा पलटा, he saw, उसने देखा कि he was a white man, कि वह तो एक श्वेत व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did Shadow and his wife want to do with the white man after he had stopped his bleeding and why? कि भाई शैडो और उनकी पत्नी व्हाइट मैन के साथ क्या करना चाहती थी आफ्टर ही हैड स्टॉप्ड हिज ब्लीडिंग एंड वाई, जब उसकी ब्लीडिंग बंद हो चुकी थी, उसकी रक्तस्राव बंद हो चुका था, उसके बाद वो उसके साथ क्या करना चाहते थे और क्यों। तो उत्तर आएगा दे वॉन्टेड टू पुट हिम बैक इन टू द सी, वे चाहते थे कि वे उसे पुनः समुद्र के किनारे छोड़ आए। बिकॉज दैट मैन वॉज एनिमी सोल्जर, उसका कारण यह था क्योंकि दैट मैन वॉज एनिमी सोल्जर, वह जो व्यक्ति था वह शत्रु था किनका, दैट मैन वॉज एनिमी सोल्जर, जापान के शत्रु अमेरिका का सैनिक था। एंड दे थॉट, और उन्होंने सोचा कि दे वुड बी अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा इफ दे वर फाउंड गिविंग शेल्टर टू हिम, अगर किसी ने उन्हें इसकी मदद करते हुए या इसे आश्रय देते हुए देख लिया तो उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड शैडो कंक्लूड दैट द व्हाइट मैन वाज एन अमेरिकन एंड अ प्रिजनर ऑफ वार हु हैज एस्केप्ड। अब शैडो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, या उनको ये बात कैसे पता चली कि वास्तव में जो व्हाइट मैन था वो एक अमेरिकी था और एक प्रिजनर ऑफ वार, युद्ध बंदी भी था, जो कि एस्केप होकर वहां पर आया था, बच के निकल कर वहां पर आया था। शैडो सॉ दैट मैन्स बेटर्ड कैप, शैडो ने उस व्यक्ति की बेटर्ड कैप, बेटर्ड कैप का मतलब होता है भाई, बेटर्ड को हम बोल सकते हैं जो कोई टूट कर टुकड़े टुकड़े चीथरे चीथरे हो जाती है, चकनाचूर हो जाती है ना, इस चीज़ को हम बेटर्ड बोलते हैं। तो टूटी फूटी या सड़ी हुई या फिर
चीथरे चीथरे हुई जब उसने टोपी देखी। Shadow saw at the man's battered cap, but he read the word US Navy. किंतु सैडव ने उसकी टोपी पर लिखा शब्द यूएस नेवी देख लिया, जो कि उसके ऊपर लिखा था ऑन इट। हैंस इसलिए इट बिकम क्लियर टू हिम दैट, उसके लिए यह बता पाना बिल्कुल स्पष्ट हो गया दैट ही वॉज अ सेलर, कि वह कोई नाविक था, फ्रॉम अमेरिका वारशिप, ये वॉरशिप नहीं है वारशिप है, WARSHIP, कि अमेरिका का कोई जो युद्धपोत था या ऐसा जहाज जिसका उपयोग युद्ध करने के लिए किया जाता है, उसका कोई सेलर था, नाविक था। ही हैड अ गन शॉट इन हिज बैक, चूँकि उसकी पीठ पर बंदूक की गोली का घाव था। नाउ इट बिकेम क्लियर टू हिम, अब उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया था दैट ही वॉज एस्केप्ड वार प्रिजनर, कि वह कोई वार प्रिजनर था जो कि बच करके निकल आया था। अगला प्रश्न है, हैना टोल्ड यूमी टू वॉज सोल्जर, हाउ डिड यूमी रिएक्ट। जब यूमी को हैना ने बोला कि वो सोल्जर के घावों को साफ कर दे, उस समय हाउ डिड यूमी रिएक्ट, यूमी ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी। तो यूमी रिफ्यूज्ड टू वॉश सोल्जर, यूमी ने सोल्जर के घावों को धोने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। एस शी हैड नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, क्योंकि इससे पहले कभी भी श्वेत व्यक्ति का को उसने वॉश नहीं किया था। एंड ऑल्सो, और साथ ही सेड दैट शी वुड नॉट वॉश हिम, वह उसे साफ नहीं करेगी, एज ही वॉज वेरी डर्टी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा भी था। अगला प्रश्न है, वाई डिड द सर्वेंट लीव्स डॉक्टर सेडाउज हाउस। डॉक्टर सेडाउ के जो सर्वेंट या नौकर थे, उन्होंने सेडाउ का घर क्यों छोड़ दिया। तो व्हेन डॉक्टर सेडाउ गेव शेल्टर टू द एनिमी सोल्जर, जब डॉक्टर सेडाउ ने शत्रु सैनिक को आश्रय दे दिया, दी सर्वेंट्स बिकेम इरिटेटेड, इस बात को लेकर सर्वेंट जो थे वो इरिटेट हो गए। इरिटेट बने हम कह सकते हैं चिढ़ गए। नन ऑफ हिज सर्वेंट लाइक्ड हिम, उनके किसी भी सर्वेंट को ये बात पसंद नहीं आई। एंड व्हेन दे सॉ, और जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर सेडाउ वॉज नॉट गोइंग टू हैंड ओवर द मैन टू द पुलिस, कि डॉक्टर सेडाउ उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले भी नहीं करने वाले हैं, दे लेफ्ट हिज हाउस, सर्वेंट्स ने उनका मकान, उनका घर जो था वह छोड़ दिया। अगला प्रश्न, हु वॉश्ड द वुंडेड मैन बिफोर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के पहले वुंडेड व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को किसने साफ किया। तो हेना हरसेल्फ वॉश्ड हिज फेस एंड अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, खुद हेना ने उसका चेहरा और उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को धोया। बट शी डेड नॉट टर्न हिम, किंतु वह उसे टर्न करने की हिम्मत नहीं कर सकी। व्हेन डॉक्टर सेडाउ कम, जब डॉक्टर सेडाउ आए, विद हर हेल्प, उसकी मदद, उनकी मदद से, ही टर्न्ड हिम ओवर, उन्होंने उसको उल्टा किया या मोड़ा। एंड शी वॉश्ड हिज बैक केयरफुली, और बड़ी ही सावधानी पूर्वक हेना ने ही उसकी बैक मतलब पीठ को साफ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पेज का, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज हेना रिमेंबर द क्रूअल नेचर ऑफ जनरल टाकिमा। जनरल टाकिमा की क्रूअल नेचर का मतलब होता है भाई निर्दय प्रकृति को। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में हेना जनरल टाकिमा की जो क्रूअल नेचर थी उसे याद करती है, किस परिप्रेक्ष्य में याद करती है। तो हेना रिमेंबर्ड दैट, हेना ने याद किया कि द जनरल यूज्ड टू बीट हिज वाइफ ऑफन, अक्सर जनरल अपनी पत्नी को जो थे पीटते थे। ही वॉज वेरी क्रूअल टू हर,
उनका व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज़्यादा क्रूर था। दिस टेरिबल इमेज ऑफ जनरल मेड हर अपसेट। जनरल की यह भयावह छवि जो थी इसने हेना को बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया था। एंड शी थॉट, और उसने सोचा कि इफ़ अ मैन कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हीज पावर, कि अपनी ताकत में ऐसा व्यक्ति जो कि इफ़ अ मैन कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन, एक महिला के साथ इतना ज़्यादा निर्दयता पूर्वक व्यवहार कर सकता था, हाउ क्रूअल ही कुड बी टू द हेल्पलेस प्रिजनर ऑफ वार, तो वह किसी युद्ध बंदी के साथ जो कि पूरी तरह से निसहाय है, असहाय है, उसके साथ कितना ज़्यादा बुरा व्यवहार